Hello students, today I am going to tell you about Mesolithic age. In Mesolithic age, around 12,000 years ago, major changes came about the climatic conditions prevailing throughout the world. As a result, the climate became relatively warm. It marked the beginning of the Mesolithic or Middle Stone Age. देखिए जो 12,000 साल पहले ये मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज का आगाज़ हुआ था। इस समय जो क्लाइमेट था वर्ल्ड का पूरा वो जो था वार्म हो गया था, गर्म था, और यही मिडिल स्टोन एज का स्टार्टिंग समय था। मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज लास्टेड फॉर comparatively short period of time. The warm climate led to an increase in variety of plants and animals. Hunting and gathering food become easier. Thus, condition for human survival became favorable. Mesolithic culture represent a variety of hunting, fishing, and food gathering techniques. During the Mesolithic period, people began to make different type of tools called microliths. These were smaller, sharper, and more efficient than the Paleolithic tools. Scraper, boreals, hammers, sickles, and arrowheads were made and used as tools. The bow and arrow made it easy to hunt fast-moving animals. Hooks and baits improved fishing. Microliths have been found in आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड बागोर राजस्थान। अब ये जो मेसोलिथिक पीरियड था इसके अंदर सबसे अच्छा समय हुआ कि जो वर्ल्ड मतलब जो गर्म जब क्लाइमेट हुआ तो सबसे ज़्यादा फूड की, एनिमल्स की, इनकी सबकी एक तरह से वैरायटी बढ़ी, तो प्लांट्स भी इंक्रीज़ हुए, तो हंटिंग और गैदरिंग फूड जो था वो इजी हुआ इन लोगों के लिए, और नई नई तकनीकें इन लोगों ने टेक्निक्स जो थी फूड गैदरिंग की, फिशिंग की, ये सीखी। माइक्रोलिथ्स पीरियड के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि इन्होंने कुछ इस तरह के हथियार बनाने सीखा जिसे माइक्रोलिथ्स के नाम से मेसोलिथिक कल्चर में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि इन लोगों ने हंटिंग और फिशिंग जो थी, फूड गैदरिंग टेक्निक्स जो थी वो नई नई टेक्निक्स अपनाई, और इसी पीरियड में इन लोगों ने डिफरेंट टाइप्स टूल्स बनाने सीखे जिन्हें माइक्रोलिथ्स के नाम से जाना जाता था। इन्होंने ये टूल्स की ये खासियत थी कि कुछ ज़्यादा छोटे, शार्पर और मोर एफिशिएंट थे टूल्स, और ये इनमें जैसे स्क्रैपर इन्होंने बनाए, बॉरेस, हैमर, सिकल्स, एरो, कई ऐसे ऐसे टूल्स बनाए। कुछ ऐसे टूल्स भी बनाए जैसे बॉ और एरो, इस तरह के टूल्स थे, इस तरह के हथियार थे कि जो फास्ट मूविंग एनिमल्स को हंट करने के लिए ईजी रहते थे। हुक्स एंड बेट्स जो था वो फिशिंग के लिए अच्छे और कारगर हथियार थे। माइक्रोलिथ्स की जो साइट्स थी, कई जगह माइक्रोलिथ्स जो पाए गए हैं वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर राजस्थान में उसके कुछ साक्ष्य मिले। ये जो ऊपर जो ये है ना ये पिक्चर्स जो है ये माइक्रोलिथ्स मेसोलिथिक टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की, इस तरह के टूल्स पहले के जो आदि मानव थे इस तरह के टूल्स जो थे वो यूज़ में लेते थे। Domestication of plants and animals. Domestication began in the Mesolithic age. The process of selecting and gradually training animals and the art of growing food is called domestication. The characteristics of this period were hunting and fishing, settlement along rivers and on lake shores where fish and other aquatic creatures were abundant. अब हुआ क्या कि इसी पीरियड में डोमेस्टिकेशन यानी इन लोगों ने पालतू पशुओं को पालना सीखा। इस एज में ये समझ में आने लगा कि वो एनिमल्स को ट्रेन भी कर सकते हैं। इन्होंने कई आर्ट सीखे एक तरह से, और इसी पीरियड में इन्होंने अपना जो सेटलमेंट है ज़्यादातर हंटिंग और फिशिंग एक ऐसी जगह पे किए जहाँ पे इस तरह की लेक्स वगैरह थी। मेसोलिथिक ह्यूमन डिस्कवर द फूड value of the seeds and certain grasses such as barley and wheat. They began to gather these for food seeds that fell in the time of gathering. अब इस पीरियड में जो आदि मानव था उसने खेती करना सबसे अच्छा काम जो सीखा, तो उसमें इन्होंने सीड्स की वैल्यू सीखी। इन्होंने वीट और बैली जो है वो ग्रो करना सीखा। Might have sprouted, suggesting this magic link between seeds and plants. Later, they might have experimented by dropping seeds into the soil and found plants growing.
Men learned to tame some gentle animals such as a wild dog, cow, goat, etc. They and used them for his own benefit. इसी पीरियड में लोगों ने सीखा कि वो खेती कर सकते हैं, कैसे सीड जो है सॉइल में डाल के प्लांट्स उगा सकते हैं, कैसे वो कुछ जेंटल एनिमल्स जो हैं जैसे कि डॉग, काऊ, गॉट, इन्हें पाल सकते हैं और इनके कुछ जो बेनिफिट्स इनको मिलते हैं वो ये ले सकते हैं. इन द मेसोलिथिक एज मैन मेड देयर ऑन प्रिमिटिव हाउसेज which were usually built in river valley because in this regions there was plenty of water and fertile soil for growing crops. अब क्या हुआ कि इसी एज में लोग अपना घर बना के एक ही घर पे रहना शुरू किया इन्होंने. जिस तरह से पहले घुमंतू टाइप के होते थे पैलियोलिथिक एज में, वो चीज़ें उन्होंने छोड़ के ऐसा इन्होंने रीज़न चुना जहाँ पे इन्हें मिट्टी जो थी उपजाऊ मिले, पानी जो साफ़ मिले, ऐसी जगह पे लोग रहना शुरू किया. रिमेन ऑफ वुमेन्स ब्यूरियल्स हैव बीन फाउंड एट सम मेसोलिथिक साइट्स. द डेड वर ब्यूरिड अलोंग विथ ऑफरिंग सच एज फूड एंड ऑर्नामेंट. One of the most important sources about the early humans are the rock painting of the Stone Age found around the world at the rock shelters of Bhimbetka located in Madhya Pradesh. More than 500 paintings by Paleolithic and Mesolithic women have been found. These caves have been listed as a World Heritage Site by UNESCO. अब जो कई ऐसी साइट्स जो है मिली है मेसोलिथिक साइट जहाँ डेड बॉडीज़ को ब्यूरिड किया जाता था, उनकी फेवरेट फूड और ऑर्नामेंट्स लेके, और कई ऐसे सोर्सेज मिले हैं, कई सी रॉक पेंटिंग्स मिली है स्टोन एज की. और जहाँ जैसे भीमबेटका है जो एमपी में है, वहाँ 500 पेंटिंग्स तरह की मिली है जो पैलियोलिथिक और मिडिल स्टोन एज से बिलोंग करती है. इनको इन केव्स को, जो इन गुफाएं जो यहाँ पे मिली हैं, उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है यूनेस्को की तरफ से. In most of these painting, animals have been shown separately as part of hunting scene or running after hunter. Birds, fish, lizards, crab, frog and scorpion have also been drawn. Some paintings also shown men and women. Red and white were the most widely used color. अब यहाँ पे देखिए किस तरह की पेंटिंग्स थी. जैसे कई पेंटिंग्स में यहाँ फिशेस थी, लिजार्ड्स थी, बर्ड्स थे, हंटर्स थे जो हंटिंग करते हुए दिखाए गए. कई पेंटिंग्स में कई कलर्स भी, रेड और वाइट जैसे कलर भी यूज़ में लिए गए. ये देखिए, ये यहाँ की पेंटिंग्स हैं जो नीचे हैं. तो ये मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज है जो पैलियोलिथिक से कुछ अच्छी हुई. आदि मानव ने काफ़ी हद तक सर्वाइव किया, काफ़ी डिस्कवरीज भी की. कुछ इनके रहने और जीने के तरीके में काफ़ी जो अंतर आया धीरे धीरे, ये है. और ये चैप्टर हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया है. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, ये PDF है जो सेंड किया जाएगा आपको, और आपको ये चैप्टर 2 इन हिस्ट्री ये कंप्लीट हो चुका है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय.